ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार हमारा चल रहा है मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोक्ष मार्ग के स्वरूप में मोक्ष का जो मार्ग है उसकी पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण यहाँ पंडित टोडरमल जी ने बताया। विपरीता विनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। ये सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण बताया। सच्चा लक्षण माने निर्दोष लक्षण, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष से रहित ऐसा निर्दोष लक्षण, उसमें किसी भी तरह की कमी ना हो लक्षण में। मतलब ऐसा भी नहीं हो कि वो लक्षण जिसका बनाया गया है वो लक्षण अलक्ष्य में भी जाए। ऐसा भी ना हो कि आधे जीवों में लक्षण आए आधे में नहीं आए, वस्तु में आधा लक्षण है आधा नहीं है, ऐसा भी ना हो। पूर्ण रूप से अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष से रहित हो, उसको सच्चा लक्षण कहा। अब सामने बात ये आ रही है, शिष्य कह रहा है कि भैया ठीक है तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम आपने बताया वो ठीक है, लेकिन जो दूसरे आचार्य हैं अलग अलग ग्रंथों में और भी लक्षण बताते हैं सम्यक दर्शन के। समय सार में कहते हैं कि 9 तत्व की संतति को छोड़कर एक आत्मा को जानो। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं आपा पर को जानो। अब जब एक आत्मा को जानने से काम हो सकता है तो हम साथ साथ को क्यों जाने, ये बताओ, आपा पर को क्यों जाने। तो अपन ने ये सिद्ध किया भाई एक आत्मा को जानने में सातों तत्व का जानना आ जाता है, श्रद्धान आ जाता है, उसमें समन्वय हो जाता है। इतना तो अपन सिद्ध कर चुके। कल कहाँ बात चल रही थी, पेज नंबर 325। इस प्रकार आपा पर के श्रद्धान में व आत्म श्रद्धान में 7 तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता पाई जाती है। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण है, निर्दोष लक्षण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शिष्य मानने को अभी भी तैयार नहीं, अभी भी वो मानने को तैयार नहीं। वो एक बॉल और फेंकता है कौन सी बॉल फेंकता है। फिर प्रश्न है कि कहीं शास्त्रों में अरिहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, हिंसा रहित धर्म के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है, सो किस प्रकार कहा है बताओ। कई शास्त्र ऐसे भी हैं जहाँ पे अरिहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु और हिंसा रहित धर्म, अहिंसामय धर्म को, उसके श्रद्धान को सम्यक दर्शन का। मतलब एक बात है, शिष्य को इतना पता है कि कोई भी देव का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है, अरिहंत देव का श्रद्धान। ये ध्यान देने की बात है। शिष्य समझदार है, वो जानता है दुनिया भर के देवों के श्रद्धान से सम्यक दर्शन नहीं, अरिहंत देव का श्रद्धान। जैन दर्शन में तो अरिहंत देव पूछे हैं। गुरु भी कोई ऐसे वैसे गुरु नहीं, निर्ग्रंथ गुरु, अहिंसामय धर्म। अहिंसामय धर्म मतलब समझे, हिंसा से रहित मतलब समझे, किसी भी प्रकार की क्रिया करते समय वचन से, मन वचन काया तीनों से जो अहिंसा धर्म का पालन करे वो धर्म है, वो अहिंसा है। व्यवहार में भी आप देखो ना, व्यवहार में भी जितना अधिक से अधिक हो सके वो हिंसा से बचे, वो भी धर्म है। बताओ अहिंसा धर्म है कि नहीं है। व्यवहार में भी, व्यवहार में
चरणानुयोग शैली देखो आप, चरणानुयोग शैली, यदि आप जीव रक्षा पूर्वक कार्य करते हैं तो वो भी धर्म है। ये चरणानुयोग शैली है। पानी छानना, कंदमूल इत्यादि का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, सप्त व्यसन का त्याग, हाँ, न्याय नीति पूर्वक जीवन जीना, चरणानुयोग तो इसको भी धर्म कहता है। ये भी धर्म है भैया। व्यवहार से, कैसा? व्यवहार से। अब व्यवहार से भी देखो बहुत सारी बातें समझेंगे आज इसमें। व्यवहार से भी ये धर्म कब लगता है, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में तो आत्मानुभव पूर्वक ये सारी क्रियाएं हो तो वास्तव में व्यवहार से धर्म कहने में आती हैं, लेकिन आत्मानुभव तो दिखाई नहीं देता, इसलिए इन क्रियाओं को भी व्यवहार से धर्म कह दिया जाता है। कहा जाता है, होता नहीं। कहा जाता है, होता नहीं, ऐसा है। ठीक है। शास्त्रों में क्या कहा? अरिहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु और हिंसा रहित धर्म के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है। सो किस क्या लिखा देखो समाधान में, अरिहंत देवादिक के श्रद्धान से कुदेवादिक का श्रद्धान दूर होने के कारण ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है, उस अपेक्षा इसको सम्यक्त्व कहा है। ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव हो रहा है ना, उस अपेक्षा इसको सम्यक्त्व कहा है। उसको भी समझेंगे। सर्वथा सम्यक्त्व का ये लक्षण नहीं है, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टियों के भी ऐसा श्रद्धान होता है। कैसा श्रद्धान होता है? अरिहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु और अहिंसामयी धर्म को पालने का यही धर्म है, ऐसा श्रद्धान मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज के भी होता है। सामान्य मिथ्या दृष्टि श्रावक को भी होता है। तो कौन से शास्त्र में कहा है ऐसा, पता है? देखो कौन से वाला? रत्नकर्ण शावकाचार्य का 4वां श्लोक। नहीं, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करने वाला सम्यक दृष्टि है। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करने वाला क्या है? सम्यक दृष्टि है। रत्नकर्ण शावकाचार्य का 4वां श्लोक यहाँ तो लिख दिया। अब अभी इतनी देर में अपन क्या कर रहे थे? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन की चर्चा की, आपा पर का श्रद्धान सम्यक दर्शन की चर्चा की, और नव संतति को छोड़कर एक आत्मा में लीन हो जाओ, इसका नाम सम्यक दर्शन। इतनी चर्चा तो कर सके। अपन ने ये भी समझ लिया कि इन तीनों में समानता है, में अविनाभावी संबंध है। अब सच कहें तो ये चौथे में भी अविनाभावी संबंध है। देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धा, बहुत सारा मैटर है इसमें। अपन शब्द टू शब्द पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। देखो, अरिहंत देवादिक के श्रद्धान से कुदेवादिक का श्रद्धान दूर होने के कारण ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है। ये स्थूल कथन है। कैसा कथन है? ये स्थूल कथन है, मोटे मोटे तौर पर कह दिया है कि हम भैया वीतरागी देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नहीं मानते। अब ये कह रहा है और वास्तव में उस रूप क्रिया भी करता है। वास्तव में अन्य देवी देवताओं के यहाँ सिर झुकाने नहीं जाता। समस्या चाहे जैसी भी हो, झाड़ा वाड़ा लगवाने नहीं जाए, सब कुछ है, लेकिन फिर अब इसकी इतनी क्रिया देखने के बाद इसे चरणानुयोग सम्यक दृष्टि घोषित कर देता है। भाई साहब समझ में है? अभी अब मैं कह दूं राजू भाई आप सम्यक दृष्टि हो, तो बताओ जगत में क्या होगा? मैंने कह दिया भाई राजू भाई हमारे जो हैं वो सम्यक दृष्टि जीव हैं। संसार मानने को तैयार है, हमारे श्रावक लोग मानने को तैयार हैं। सारे आ जाएंगे टीवी वाले, आ जाएंगे सारे के सारे। बताओ कितने लोग आ जाएंगे बताओ? ये आप कैसे कह सकते हो? आपको अधिकार किसने दिया कहने का कि राजू भाई सम्यक दृष्टि है? बताओ किसने अधिकार दिया कहने का? चरणानुयोग ने अधिकार दिया। किसने अधिकार दिया? चरणानुयोग ने अधिकार दिया। क्यों? क्योंकि मैं राजू भाई को जानता हूँ, वो वीतरागी देवशास्त्र गुरु के अलावा किसी और को सिर नहीं झुकाते। इतना मुझे पक्का है। और चरणानुयोग कहता है कि अगर इतना करते हैं तो सम्यक दृष्टि है। हम जानते हैं भैया ये रात्रि भोजन नहीं करते, ये अवक्ष भक्षण नहीं करते, इतना करते हैं मतलब सम्यक दृष्टि है। चरणानुयोग तो ऐसा कहता है।
व्यवहारिक क्रियाओं को देख करके सम्यक दृष्टि कह देता है चरणानुयोग। कर्णानुयोग कहेगा दर्शन मोर अनंत अनुबंधी का अभाव हो तो सम्यक दर्शन, द्रव्यानुयोग कहेगा आत्मानुभव हो तो सम्यक दर्शन। मैं सोचो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है ऐसा है नहीं, इतना समझना। ये मत सोच लेना कि हम व्यवहार से सम्यक दृष्टि है, भैया व्यवहार से लोग कहते हैं, ऐसा होता नहीं है, इतना ध्यान रखना, इतना स्मरण रखना। कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस कथन का अर्थ समझते हो कि नहीं समझते हो, ये महत्वपूर्ण है। अरहंत देवादिक के श्रद्धान से कुदेवादिक का श्रद्धान दूर हुआ, इस कारण ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है। अब ये जो ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव है, ये भी कहा गया है, वास्तव में अभी उसके ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव नहीं हुआ। ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व का एक साथ अभाव होता है भैया, समझ में है कि नहीं है? ऐसा नहीं पहले ग्रहित छूट गया बाद में अग्रहित छूटता हो। दर्शन मोह का जो अभाव होता है, अनंत अनुबंधी का अभाव होता है, सम्यक दर्शन होता है, तभी ग्रहित अग्रहित दोनों छूटते हैं। आप सोचो कि नहीं भैया हमको देवादिक का श्रद्धा नहीं है, वहाँ मंदिर अन्य मंदिरों में नहीं जाते और हमें ग्रहित मिथ्यात्व छूट गया था, ऐसा नहीं है। ग्रहित मिथ्यात्व के भी अनेक प्रकार होते हैं, अनेक प्रकार होते हैं। आज के समय में तो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा तो त्योहारों पे ही देखने को मिलता है ग्रहित मिथ्यात्व। मुझे तो त्योहारों पे ही देखने को मिलता है ग्रहित मिथ्यात्व। और कुछ नहीं तो भाई साहब गाड़ी खरीद ली तो गाड़ी की पूजा करेंगे अपन, स्वास्थ्य लगाएंगे, आरती उतारेंगे। अरे भाई मंदिर में पूजा कर लो ना भगवान की, भगवान काय को बैठा रखे हैं हमने मंदिर में। तुम्हें अगर पूजा करने का इतना शौक आ रहा है तो मंदिर में भगवान बैठे हैं, आप पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी की पूजा कर रहे हो बताओ। और अभी तो ऐसा हो गया, नया लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप को टीका लगा रहे हैं, उसकी आरती उतार रहे हैं। मूर्खादि राज है। अब बताओ लैपटॉप को टीका लगाने से, उसकी आरती उतारने से क्या उसकी चार्जिंग खत्म नहीं होगी हैं? या ख़राब नहीं होगा? रोड़ा तक को सोचो आप, ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है, सीधा सीधा मिथ्यात्व है। ठीक है, नई चीज़ लाओ, यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा करने की बात कहाँ से आई है? उसका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? ध्यान रखना, जीवन में आवश्यकता अनुसार ही क्रियाएं होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार। कभी भी कोई क्रिया करो तो विवेक पूर्वक होना चाहिए। ये जो मैं कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? ये जो मैं कर रहा हूँ क्या ऐसे ही मुझे करना चाहिए? क्या इसका दूसरा तरीका भी होता है? अच्छा तरीका हो सकता है, बेस्ट। ये सब विचारने की बातें हैं। यदि पूजा कर रहे हैं भगवान की तो क्यों कर रहे हैं? छोटा था ये प्रश्न होते थे मेरे मन में, मंदिर जाता था मम्मी के साथ, तब मैं ये कौन है, मैं इनकी पूजा क्यों करूं? ये जो भगवान बैठे कौन है, इनकी पूजा क्यों करूं? उस समय तो प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते थे, इतना ही प्रश्न का उत्तर मिलता था, पर महावीर भगवान है, कुंडलपुर में जन्म हुआ था, सिद्धार्थ जी पिता थे, माता त्रिशला थी, पूजा करो, पूजा सब करते हैं, अपने भगवान है इसलिए पूजा करें। ये कोई तर्क थोड़ी हुआ, ये कोई उत्तर थोड़ी है प्रश्न का। ये तो बाद में समझ में आया, वीतराग, सर्वज्ञ, सुख, प्रयोजन, ये सब बाद में समझ में आई चीज़ें। प्रश्न होना चाहिए हमारे मन में, ये जो मंदिर में बैठे हुए हैं जिनकी हम रोज़ पूजा करते हैं, आखिर क्यों कर, ये हैं कौन, क्यों हम इनकी पूजा करते हैं? फिर जैसे हम पूजा करते हैं क्या ये तरीका सही है? क्या इससे बेस्ट भी कुछ हो सकता है? हाँ, कि यही सब तरीका है पूजा करने का? ये बहुत सारी सोचने की चीज़ें हैं। भगवान का गुणानुवाद ही भगवान की सच्ची पूजा है। उनको देख करके ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा श्रद्धान सच्ची देव पूजा है। लिख दिया देखो यहाँ, अरिहंत देवादिक के श्रद्धान से कुदेवादिक का श्रद्धान दूर होने के कारण ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है, इस अपेक्षा उसको सम्यक कहा है। वास्तव में तो आत्मानुभव के बिना देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। गुरुदेव श्री का मांगलिक पता है क्या है? गुरुदेव श्री के मांगलिक में क्या आता है? हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर। फिर आगे क्या लाइन हुई? हाँ?
હું પરમાત્મા છું એમ નક્કી કર. પણ એટલે એ પરમાत्मा છે એ तो नक्की हुआ दियो पहले, नहीं ने पहले ये परमात्मा है ऐसा तो नक्की होने दो. फिर गुरुदेव श्री कहते હું પરમાત્મા છું એ નક્કી હોય ત્યારે ये परमात्मा है ये नक्की होगा. समझ में नहीं आया? समझ में? आप सोचो, जब गुरुदेव ने कहा मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा नक्की करो, ऐसा निर्णय करो, ऐसा अनुभव करो, तो शिष्य ने कहा अरे पहले तो यही पक्का नहीं हो रहा, ये जो अरिहंत भगवान बैठे हैं ये परमात्मा है, यही नक्की नहीं हो रहा हमसे, तो हम मैं परमात्मा हूँ ये नक्की कैसे होगा? तब गुरुदेव ने उत्तर दिया जब मैं परमात्मा हूँ ये नक्की होगा तब नक्की होगा कि ये भी वास्तव में परमात्मा है. ये देखो आप, एक समय में होता है ये था, एक समय में जब तक आत्मा अनुभव नहीं है तब तक सच्चा श्रद्धान नहीं है. और थोड़ा उदाहरण से समझें क्यों नहीं है ऐसा. कोई व्यक्ति है अपनी माँ की खूब सेवा करता है, खूब सेवा करता है, हाथ दबाता है, पैर दबाता है, मैं सब कर रहा है, लेकिन जब मन होता है तब मैं बहुत सेवा कर रहा है. और क्या क्या करता है, बढ़िया स्टेटस लगाता है व्हाट्सएप पे, हैप्पी मदर्स डे, मैं खूब बढ़िया, पैर दबा रहा है, हाथ दबा रहा है, मम्मी के लिए जो चाहिए वो लाके दे रहा है, ठीक है सामग्री, लेकिन मम्मी की बात नहीं मानता. बस इतना है. क्या नहीं है? बात नहीं मानता. उन्होंने जो कहा वो नहीं करता, जो करता है अपने मन से करता है, सेवा तो पूरी करता है, सेवा में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो उसे अच्छा लगता है उस तरीके से वो मम्मी की सेवा करता है, लेकिन मम्मी की उसने आज तक एक बात नहीं मानी. अब बताओ कितना प्यारा बेटा हुआ, कितना अच्छा बेटा हो. सारी सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा? अपनी तरफ रख के देखो हम लोग क्या करते हैं भगवान के साथ में. जैसे मर्जी होती है वैसा सेवा करने पहुंच जाते हैं. भर भर के कलश डाल दो, हैं, फिर ले आएंगे हम अष्ट द्रव्य सजा करके बढ़िया प्रासुक थाली, लो भगवान. फिर कुछ भी जो मन में आएगा बोलते, लिखे हुए दूसरे कवियों की पूजन लिखी होती है, आंख बंद करके पढ़ जाते हैं और चढ़ा देते हैं सामग्री. ये हो गई भगवान की सेवा. फिर आएंगे शाम को आरती उतार देंगे. आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? भगवान ने क्या कहा इससे हमारा दूर दूर तक कोई संबंध, सेवा में कोई कमी नहीं रखेंगे हम भगवान की. समझ में आया? भगवान ऐसे कई है, जैनों में तो आप देखो, जैनों में ऐसा भंडार है ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों का भंडार है जैनों में. भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं रखते. अच्छे से अच्छा चावल चढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छे बादाम चढ़ाएंगे, छत्र चढ़ाएंगे, भामंडल चढ़ाएंगे, पूरा का पूरा मंदिर बना देंगे, पंच कल्याणक करा देंगे, सब करा देंगे. भगवान की बात मानने को तैयार नहीं है. बस जैसे कोई व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा तो पूरी करता है, अच्छे से अच्छी चीज़ें जो भी उनकी ज़रूरत की सामग्री सब ला के देगा, हाथ पांव दबाएगा, पूरी सेवा करेगा जितनी हो सकती है उतनी, बात नहीं मानेगा, बस उनकी आज्ञा नहीं मानेगा. ऐसे ही आज के भक्त हैं, भगवान की सारी सेवा करेंगे, बस उनकी बात नहीं मानना. कितने बताओ ऐसे लोग मिलते हैं हमें समाज में, कितने लोग हैं? रात्रि भोजन का त्याग तक नहीं होता, कंदमूल आदि का त्याग तक नहीं होता, बस सुबह सुबह जाकर के मंदिर में बढ़िया अभिषेक शांति धारा कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, आरती उतार लेंगे, सेवा में कोई कमी नहीं है. प्रभु जुलूस निकालेंगे पूरा बढ़िया, नारे लगा के, भगवान महावीर का सुख संदेश जियो और जीने दो, बढ़िया बैंड बाजों के साथ नारे लगाए, सेवा में कोई कमी नहीं रखेंगे. हाँ, बात नहीं मानेंगे बस भगवान की. आप कह रहे हो होटल में नहीं खाओ, ये नहीं, सेवा करा लो, आप दान दिलवा लो मंदिर में, भले बोली ले लेंगे 1 लाख की, उसमें कोई कमी नहीं रखेंगे. समझ में? समस्या यही हो रही है. हमने कहा भगवान से तुमसे लागी लगन, क्या जवाब आया? ले लो अपनी शरण आत्म प्यारा, ले लो रे निज का सहारा. आप चले गए भगवान की सेवा करने खूब. भगवान ने क्या कहा? भाई अपनी सेवा कर ले, अपनी शरण में जा. प्रभु हम तो आपकी शरण में आ गए, संसार से थक हार के
मेरी जो नैया जो है ना मेरी भंवर में अटक गई है, आप पार लगा दो। भाई तेरी नैया तू ही पार लगा सकता है, मैंने अपनी लगाई है, तू अपनी लगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है। लेकिन हम भगवान की बात मानने को तैयार, भगवान कह रहे हैं अपनी शरण ले, हम नहीं लेते, हम नहीं, हम तो आप ही की शरण लेंगे। ले सीधा उदाहरण दूं, एक और सिंपल सा, एक बड़ी सी नदी है, चौड़ी, खूब चौड़ी नदी है, दो नाविक। अब एक नाविक तो नदी में से निकल के पार करके सीधा निकल गया, सीधा निकल गया ना, उसने नदी पार कर ली। दूसरा वहाँ खड़ा है, अरे भाई तूने तो कर ली यार, मुझे नहीं आ रहा कैसे करते हो, मुझे ज़रा करा दे। अब वो क्या करेगा वहाँ से? अरे कुछ नहीं है, पहले उसको बैठ, उसको खोल, ये कर, बता ही तो सकता है, क्या कर सकता है। वो क्या चाह रहा है कि वो मेरे पास आए यहाँ और आकर के मुझे पार लगाए। मतलब वो बड़ी मुश्किल से तो वो नदी पार करके उस तरफ गया है, सामने वाला बंदा, वहाँ से वो दोबारा आएगा और तेरी नैया पार लगाएगा, है कंधे पे बैठा के लेके जाएगा तुझे। बताओ, सोचो वो क्या कर रहा है, वहां से इंडिकेशन दे रहा है ना, उपदेश तो दे रहा है ना, बता रहा है ना, ऐसा ऐसा कर लो, करके आ जाओ। नहीं तुम कराओ, जबरदस्ती है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं भगवान के पास जाकर के, मेरी नैया भंवर में डूब गई, आप पार लगा दो प्रभु। भाई जिनवाणी में उपदेश है, कैसे मैंने नैया पार लगाई है अपनी, पढ़ करके तू भी लगा ले, तुझे किसने रोका है? नहीं आप ही लगाओ। जबरदस्ती है क्या? प्रभु कह रहे जबरदस्ती है क्या? अपनी नैया खुद लगाओ पार। कहने का मतलब समझे, देवशास्त्र गुरु का सच्चा शब्दांत क्या है। यदि आप भगवान की बात नहीं मानते, इसका मतलब आप भगवान को नहीं मानते। आप कह रहे हो कि हम उनके अलावा कहीं और नहीं जाते, ठीक है, आपकी बात समझ में आती है कि आप उनके अलावा कहीं और नहीं जाते, लेकिन क्या आप उनकी बात मानने को तैयार हैं? सर्वस्व समर्पण किसे कहते हैं? सर्वस्व समर्पण, इसका नाम तो श्रद्धा है। आपने जो कह दिया हम मानने को तैयार हैं, इसका नाम सर्वस्व समर्पण है। और भगवान ने क्या कहा? मेरी पूजा कर, स्वाध्याय कर, तत्व विचार कर, ये कहा भगवान ने? नहीं, भगवान ने कहा तू परमात्मा है, तू बस भगवान की बात मान ले कि मैं परमात्मा हूँ, काम हो गया, नैया पार। और करना क्या है, इतनी सी देर है नैया पार कर। इसी का नाम सच्चा श्रद्धान है। अब जब तूने भगवान की बात मान करके ये स्वीकार कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा का श्रद्धान हो गया, तो आत्मा का श्रद्धान में आपा पर हो गया, आपा पर में सात तत्व हो गए और देवशास्त्र गुरु भी हो गया। ये अविनाभाव संबंध समझ में आ गया? ये अविनाभाव संबंध है चारों। सर्वथा सम्यक्त्व का लक्षण नहीं। अभी तो क्या कह रहे हैं, देखो देवशास्त्र गुरु का, भाई व्यवहार से क्रिया को देख करके चरणानुयोग शैली में सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। कोई मंदिर जाता है रोज, तो वीतरागी देवशास्त्र गुरु के दर्शन करता है, तो व्यवहार से सम्यक दृष्टि कहने में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो सम्यक्त्व का लक्षण नहीं, सर्वथा यह सम्यक्त्व का लक्षण नहीं है, क्योंकि द्रव्य लिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टियों के भी ऐसा श्रद्धान होता है मिथ्या दृष्टियों के भी ऐसा श्रद्धान होता है, इसलिए सम्यक दृष्टि का ये सर्वथा लक्षण नहीं। देखो अब बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं, समझेंगे हम। अथवा जैसे अणुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र सकल चारित्र हो या ना हो, परंतु अणुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित नहीं होता, कभी नहीं होता। फिर से पढ़ते हैं स्लाइड में। जैसे जैसे अणुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र सकल चारित्र हो या ना हो, मतलब देश चारित्र सकल चारित्र मतलब समझे, देश चारित्र का मतलब है 2 कसाय चौकड़ी का अभाव, और सकल चारित्र का मतलब है 3 कसाय चौकड़ी का अभाव। लोग चारित्र की पहचान करते हैं बाह्य व्रतों से। अरे भाई बाह्य व्रत जड़ की क्रिया है और चारित्र आत्मा का गुण है। चारित्र किसका गुण है? कि शरीर का। शरीर की क्रिया को आत्मा के गुण से क्यों तोलते हो? शरीर की क्रिया को चारित्र समझता है, जबकि शरीर में चारित्र नाम का गुण है ही नहीं, तो कुछ गलत है, वो तो आत्मा में है।
तो चारित्र किसे कहा जाएगा? अंदर में दो कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतराग परिणति प्रकट होती है, जो शुद्धता प्रकट होती है, जो निर्मलता प्रकट होती है, उसका नाम है देश चारित्र। अंदर में तीन कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो शुद्धता प्रकट होती है, निर्मलता प्रकट होती है, वीतरागता प्रकट होती है, उसका नाम है सकल चारित्र। समझ में आया? अब देखो, जैसे अणुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र सकल चारित्र हो या ना हो, दोनों बात। समझ में आया? बाहर से जिस व्यक्ति के आचरण में अणुव्रत या महाव्रत दिखाई देते हैं तो अंदर में उसके देश चारित्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बाहर से हमें देखने में समझ में नहीं आता, हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि अंदर में कसाय का अभाव ना हो तो भी क्रिया निर्दोष पल सकती है, कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए बाहर में अणुव्रत महाव्रत दिखाई दे रहे हो तो अंदर में देश चारित्र हो, सकल चारित्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। परंतु अणुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित्र सकल चारित्र नहीं होता। यदि किसी के अंदर में दो कसाय चौकड़ी का अभाव है, उतनी वीतराग परिणति है, निर्मलता है, तो बाय में अणुव्रत दिखाई देंगे ही देंगे, कंपलसरी है। यदि अंदर में तीन कसाय चौकड़ी का अभाव है, उतनी शुद्धता, निर्मलता, वीतरागता प्रकट हुई है, तो बाहर में महाव्रत 28 मूल गुण दिखाई देंगे ही देंगे। बाहर में 28 मूल गुण दिखाई दें, अंदर में तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अंदर में तीन कसाय चौकड़ी का अभाव है तो बाहर में 28 मूल गुण दिखाई देंगे ही देंगे, ये नियम है। अंदर से बाहर की व्याप्ति है, अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है, ऐसा है। समझ में आया ये बात? इसलिए इन व्रतों को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इनको चारित्र कहा है। अब जैसे ये कहा ना, बाहर में क्रिया देख करके, अणुव्रत देख करके उसे व्यवहार में देश चारित्र वाला कह देते हैं, बाहर में महाव्रत देख करके सकल चारित्र कह देते हैं, उसमें कोई दिक्कत, कहने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंदर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसे ही जो व्यक्ति नित्य जिनालय जाता है, सच्चे वीतरागी देवसास गुरु का ही दर्शन करता है, उसको व्यवहार से बाहर में सम्यक दृष्टि कह देते हैं। लेकिन यदि अंदर में आत्मानुभव नहीं है तो उसको सम्यक दर्शन नहीं है। यदि अंदर में दो कसाय तीन कसाय का अभाव नहीं है तो अणुव्रत देश चारित्र सकल चारित्र नहीं है। बाहर में क्रियाओं को देख करके कह देते हैं, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, व्यवहार है, वो कहना सही है, उसमें गलत नहीं है कुछ भी कहने में। अगर आप बाहर में 28 मूलगुण देख करके उन्हें सकल चारित्र कहते हो तो उसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कहा जा सकता है, कहना व्यवहार है, कथन पद्धति है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अंदर में तीन कसाय का अभाव हो तो ही सकल चारित्र होता है, होगा तो तभी। तुम क्यों कहने में किसी को रोक नहीं है भैया, तुम कहो कोई दिक्कत नहीं, होगा तो तभी, ये सच्चाई है। इसलिए ऐसे ही बाहर में देवसास गुरु का श्रद्धान दिखाई दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंतरंग में भी हो। कह सकते हैं व्यवहार से सम्यक दृष्टि कह देंगे, लेकिन अंतरंग में नहीं है तो वास्तव में नहीं है। व्यवहार से भी कहते हैं होता, व्यवहार सम्यक दर्शन भी तब कहने में आता है जब निश्चय सम्यक दर्शन हो। निश्चय सम्यक दर्शन की अनुपस्थिति में व्यवहार सम्यक दर्शन सिर्फ कह सकते हैं, होता नहीं है। सीधी सिंपल सी बात, होता नहीं है, ऐसा है। उसी प्रकार अरिहंत देखो लिखा है, उसी प्रकार अरिहंत देवादि का श्रद्धान होने पर सम्यक हो या ना हो। कैसे? जैसे अणुव्रत महाव्रत होने पर देश चारित्र सकल चारित्र हो या ना हो, उसी प्रकार अरिहंत देवादि के श्रद्धान होने पर, बाहर से क्रिया दिखाई देने पर सम्यक हो या ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि सम्यक दृष्टि के ऐसी क्रिया दिखाई देती है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। परंतु अरिहंत आदि का श्रद्धान हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक तो कदाचित नहीं होता। कदाचित माने कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। सम्यक दर्शन नहीं है
सम्यक दर्शन नहीं, देखो सम्यक दर्शन तत्वा श्रद्धान ना हो, देव साज गुरु का दर्शन कर रहा हो खाली, देव साज गुरु का श्रद्धान बाहर में दिखाई दे रहा हो, इसका मतलब निश्चित है कि व्यवहार में सम्यक दर्शन कह तो दिया है लेकिन अंतरंग में नहीं। अरिहंत आदि का श्रद्धान हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक्त्व कभी नहीं होता। तो कोई जीव कहे कि हमें तत्वार्थ का श्रद्धान है, देव साज गुरु का नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। आज के समय में ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं, अपने जैन लोग भी उनको सम्यक दृष्टि मानते हैं, जबकि वो वीतरागी देव साज गुरु को नहीं मान रहे हैं। अन्य मतों में कुछ ऐसे साधु होते हैं जो बाहर में ध्यान करा रहे होते हैं, आत्मा की बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अनेक लोग हैं। आपको क्या लगता है हिंदू शास्त्रों में आत्म तत्व की दृष्टि से कथन नहीं है, वर्णन नहीं है? बहुत वर्णन है, गीता आदि में भी बहुत वर्णन है। बिल्कुल ऐसी ऐसी बातें हैं कि आपको लगेगा कितना अध्यात्म भरा पड़ा है, अनेक हिंदू अनेक अन्य मतों के शास्त्रों में भी बिल्कुल रहता है। खुदा, मुस्लिमों में खुदा शब्द है, खुदा का मतलब क्या होता है बताओ? खुदा मतलब क्या? जो खुद को जाने वो खुदा। अब बताओ, खुद को जाने वो खुदा मतलब परमात्मा की परिभाषा है, सीधी सीधी बात है, अर्थ वही है, शब्द सारी बातें वही हैं, लेकिन कर्तापना और अकर्तापना का बहुत बड़ा अंतर है, राग और वीतराग का बहुत बड़ा अंतर है। जैन धर्म में और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है राग और वीतराग का, सबसे बड़ा अंतर है। समस्त मतों में, अन्य समस्त मतों में रागी देवी देवताओं की पूजा पाठ है, रागी देवी देवताओं को ही माना जाता है। एक अकेला समस्त संसार में जैन दर्शन है जहाँ वीतरागता ही पूज्य है, निर्मलता ही पूज्य है, शुद्धता ही पूज्य है, ऐसा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या लिखा? अरिहंतादिक का श्रद्धान हुए बिना तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक तो कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। कोई भी कहता हो कि भाई हमें तो आत्मा का श्रद्धान है, हम तो आत्मा को जानते हैं, आत्मा को जानने से ही कल्याण होगा, ये सभी मत के लोग कहते हैं ऐसा। सब केवल अपना जैन दर्शन ही नहीं है, अन्य मत के लोग भी कहते हैं भाई आत्म कल्याण करो, पूजा पाठ सब बेकार है, इसमें धर्म नहीं है। अब तो ऐसा भी कहने लगे अन्य मत के लोग भी, आजकल तो इतना भी बोलने लगे कि पूजा पाठ में धर्म नहीं है, आत्म कल्याण करो। लेकिन भाई साहब, यदि वीतरागी देवसाज गुरु का श्रद्धान नहीं है तो निश्चित रूप से पक्का है कि आत्म तत्व का श्रद्धान भी नहीं। क्यों नहीं है इसलिए अभी आगे आएगा, इसमें पंडित टोडर जी खुद बताएंगे, पढ़ेंगे। देखो, इसलिए अरिहंत आदि के श्रद्धान को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इस श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है। अरिहंत आदि के श्रद्धान को अन्वय रूप कारण जानकर, अन्वय रूप कारण जानकर मतलब समन्वय जैसा, ऐसा होता है अविनाभाव जैसा, अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके, कारण में कार्य का उपचार करके, क्योंकि देवसाज गुरु का श्रद्धान भी सम्यक्त्व का एक कारण है, वो भी एक कारण है। किसी भी कार्य के अनेक कारण होते हैं, तो सम्यक्त्व रूप कार्य में भी अनेक कारण होते हैं, समझ में आया? तो उसका कारण कार्य जान करके उपचार करके इस श्रद्धान को सम्यक्त्व कह दिया जाता है कि भाई निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि जीव के वीतरागी देवसाज गुरु का श्रद्धान होता है। तो किसी के दिखाई देता है तो व्यवहार से उसको सम्यक कह देते हैं, दिखाई देता है तो कह देते हैं, नहीं है तो अलग बात है। चरणान योग इसकी इजाज़त देता है। बस ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, पूरी बात पता होना चाहिए कि भैया कह रहे हैं वास्तव में तो सम्यक दर्शन जो है वो केवल ज्ञान गम्य विषय है, अनुभव गम्य विषय है। हम लोग किसी को भी पहचान कर वास्तव में ये नहीं कह सकते कि इसको सम्यक दर्शन है या नहीं। बोलो हिमांशु जी, कह सकते हैं? व्यवहार में खाली चरणान योग शैली में एक क्रिया देख करके कह तो सकते हैं, लेकिन हम किसी को वास्तव में सम्यक दर्शन घोषित नहीं कर सकते। कर सकते कि नहीं कर सकते बताओ? मिथ्या दर्शन जरूर कर देंगे। हैं? मिथ्या दर्शन जरूर कर देंगे। हाँ, मिथ्या दृष्टि करने का पूरा अधिकार है भैया अपन को, वो तो है। आप सोचो, अच्छी से अच्छी क्रिया कर रहा हो, अच्छे से अच्छा ज्ञान हो, अच्छे से अच्छा आचरण हो, उसको देख करके सम्यक दृष्टि घोषित करने का अधिकार हमें नहीं है, क्योंकि आत्मानुभव के बारे में हम नहीं जान सकते, वो अनुभव गम्य या केवल ज्ञान गम्य विषय है। लेकिन आलू खाता दिखाई दे तो इससे ये पक्का हो जाता है कि भाई ये मिथ्या दृष्टि है।
सप्त व्यसन दिखाई दे तो आप ये उसको घोषित कर सकते हो कि ये तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। क्रिया देखकर कई लोग कहते हैं ना, जैसे अगर अध्यात्म का बहुत गहराई का ज्ञान है तो ऐसा तो सम्यक दृष्टियों के जीवन में ही हो सकता है। भाई साहब, दिगंबर मुनिराजों में 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान होता है, वो और प्रवचन करेंगे तो ऐसा करेंगे कि आप सम्यक दर्शन, कहा ये शास्त्रों में खुद लिखा है ना आचार्यों ने कि भाई आप सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की पहचान नहीं कर सकते। हाँ, कभी कोई ऐसी बात अगर किसी के मुख से निकल जाए, आपको आगम अनुसार नहीं लगे या आपको समझ में आ जाए कि हाँ, तो आप मिथ्या दर्शन की पहचान तो कर सकते हो, सम्यक दर्शन की नहीं कर सकते। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? इसी में पंडित टोडरमल जी ने चरणानुयोग शैली में लिखा, जब मुनिराज सामने हो तो कोई सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थानवर्ती भी हो, तो एक तरफ सामने द्रव्यलिंगी और भावलिंगी दोनों मुनिराज हों तो द्रव्यलिंगी की पहचान तो वो कर सकता है, लेकिन भावलिंगी की के पक्के भावलिंगी ही होंगे ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कोई ना कोई ऐसी बात देख करके होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कहने का मतलब ये है कि हमें सम्यक दृष्टि ढूंढने नहीं जाना मार्केट में, मैं ही परमात्मा हूँ और स्वयं सम्यक दृष्टि हो जाना है। सम्यक दृष्टि ढूंढने मत जाओ। कई लोग ऐसे मिलते हैं, आते हैं, हमें तो सम्यक दृष्टि गुरु की तलाश है, पूरा देश भर घूम रहे हैं। अरे भाई, स्वयं परमात्मा है, भगवान है, अनंत गुणों का पिंड है, सुख का सागर है, अपनी सत्ता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और समस्त संसार में किसी सम्यक दृष्टि गुरु की खोज करने के लिए निकला हुआ है। ये मिथ्या दृष्टि जी में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा है। इसी से इसका नाम व्यवहार सम्यक्त्व है। कारण में कार्य का उपचार करके जो बाहर से क्रिया देख करके कह दिया जाता है उसका नाम क्या है? व्यवहार सम्यक्त्व है। अथवा जिसके तत्वार्थ श्रद्धान हो उसके सच्चे अरिहंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान होता ही होता है। देखो सीधा लिख दिया कि जिसके तत्वार्थ श्रद्धान हो, तत्वों का श्रद्धान हो, उसके सच्चे अरिहंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान होता ही होता है। तत्वार्थ श्रद्धान बिना पक्ष से अरिहंत आदि का श्रद्धान करे परंतु यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं होता। तथा जिसके सच्चे अरिहंत आदि का स्वरूप पहचानने से जीव अजीव आश्रव आदि की पहचान होती है। क्या लिखा? तत्वार्थ श्रद्धान बिना पक्ष से अरिहंत आदि का श्रद्धान करे। पक्ष से का मतलब समझते हो? पक्ष मतलब क्या? जीवों को भगवान की पूजा में भी पक्ष होता है अपना। किसी का नाम संभव हो तो संभवनाथ की पूजा ज़्यादा अच्छी लगती है उसे संभवनाथ भगवान ज़्यादा अच्छी लगेगी, बताओ। किसी का नाम वर्धमान हो तो उसको महावीर भगवान का पक्ष हो जाता है। और कैसे कैसे पक्ष होता है? ये प्रतिमा हमारे परदादा ने विराजमान करवाई थी, हम तो यहीं बैठ के पूजा करेंगे। अरे वाह, ये पक्ष है। अरे आज सोमवार है, आज कौन से भगवान का दिन है? आज शनिवार है, आज तो मुनीश्वर भगवान का दिन है। ये पक्ष है, पक्ष पूर्वक तत्वार्थ श्रद्धान बिना पक्ष से अरिहंत आदि का श्रद्धान करता है। यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं होता। तो क्या लिखा? यदि तत्वार्थ श्रद्धान न हो तो यथावत स्वरूप की पहचान नहीं होती अरिहंत आदि की। ऊपर ऊपर से जान लेता है, बस किसी ने बता दिया हमारे जैन भगवान कैसे होते हैं, किसी ने पूछा। अभी भी देखना, जिनका स्वाध्याय नहीं है ना, जिनका स्वाध्याय नहीं है लेकिन जैन है, जैन परिवार में जन्मे हैं, जैन कुल में जन्मे हैं, अगर कोई अन्य मत का व्यक्ति पूछ ले तुम्हारे भगवान कैसे? अरे हमारे भगवान तो नग्न होते हैं और ऐसे पद्मासन बैठे होते हैं मंदिर में, हम तो उनकी पूजा करते हैं। समझ में है? ये भगवान का लक्षण बताता है भाई साहब, स्वरूप नहीं जानता। देखना ज़्यादातर लोगों को आप पूछ लेना कभी, जैन तो हैं लेकिन स्वाध्याय नहीं है, उनसे पूछना जैनों के भगवान कैसे होते हैं। कोई पूछे तो ऐसे कहते हैं अरे जैनों के भगवान, हमारे भगवान तो नग्न होते हैं, हमारे यहाँ मंदिर में ऐसे प्रतिमा होती है, एकदम नग्न भगवान होते हैं, पद्मासन प्रतिमा होती है, ऐसे हमारे भगवान हैं। ये भगवान का स्वरूप है उसकी नज़र में। मतलब ये स्वरूप नहीं पहचानता, वीतरागता को नहीं समझता, अतीन्द्रिय सुख को नहीं समझता, मोक्ष सुख को नहीं जानता। और मोक्ष को नहीं जानता मतलब तत्वार्थ श्रद्धान नहीं है। तो तत्वार्थ श्रद्धान के बिना इसलिए देव धर्म गुरु का श्रद्धान भी होता नहीं है। ऐसा है।
यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं होता। पक्ष से अरिहंत आदि का श्रद्धान करें। जिसके सच्चे अरिहंत आदि का स्वरूप पहचानने से जीव अजीव आश्रववादी की पहचान होती है, तथा जिसके सच्चे अरिहंत आदि की का स्वरूप पहचानने से जीव अजीव आश्रववादी की पहचान होती है। इस प्रकार उसको परस्पर अविनाभावी जानकर कहीं अरिहंत आदि के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है। अविनाभावी संबंध है। अब यहाँ पंडित टोडरमल जी के मोक्षमार्ग प्रकाशक के 9वें अधिकार में सम्यक दर्शन के 4 लक्षण हो चुके हैं। कौन कौन से? तत्वाश्रद्धान, आपापर का श्रद्धान, निःशुद्धात्मा का श्रद्धान, सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान। 4 लक्षण हो गए भैया। इन चारों में अविनाभावी संबंध है, इस बात का ध्यान रखना। कभी भी सम्यक दर्शन के लक्षण याद रखो तो ये 4 लक्षण याद रखो, और ये ध्यान रखो कि इन चारों में अविनाभावी संबंध है। एक है तो चारों हैं, और एक नहीं है तो चारों ही नहीं है। सीधी सिंपल सी बात है। इस प्रकार इनको परस्पर अविनाभावी जानकर कहीं अरिहंत आदि के श्रद्धान को सम्यक्त्व कह दिया गया है। अविनाभावी जानकर, अविनाभावी जानकर, भाई ये हो तो हो, ऐसा जानकर अरिहंत आदि, क्यों? चूंकि एक लक्षण है ना, एक लक्षण है सम्यक दर्शन का ये भी, इसलिए जिनके जीवन में ये पाया जाता है उनको व्यवहार से सम्यक दर्शन कह दिया जाता है, कह दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा है लक्षण से। अड़ोसी पड़ोसी के बुजुर्गों को भी हम दादा कह देते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? लक्षण है। क्या लक्षण है? बुजुर्ग हैं, दादा के मित्र हैं, इसलिए दादा है। ऐसे ही तत्वा श्रद्धान है तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी होता है, इसलिए देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन का लक्षण कह दिया जाता है। चूंकि सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वा श्रद्धान है, और देवशास्त्र देव गुरु धर्म का श्रद्धान जो है वो तत्वा श्रद्धान का मित्र है, इसलिए अगर हमने तत्वा श्रद्धान को सम्यक दर्शन का लक्षण कहा है तो देव गुरु धर्म मित्र होने की वजह से सम्यक दर्शन का लक्षण तो बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा है, ठीक है। अविनाभावी संबंध है, ये दोनों क्या साथ में रहते हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, ये चारों के चारों एकदम घनिष्ठ मित्र हैं, ये चारों सदैव साथ रहते हैं। तो इसलिए कह दिया जाता है भाई एक है, एक दिख जाए ना, एक आपने लोक में देखा होगा, हमारे हॉस्टल में कई बार ऐसे होते हैं, तिगड़ी होती है, चौगड़ी होती है बच्चों की, तो किसी एक को अगर ढूंढना हो तो तीनों में से एक भी दिख जाए तो समझ में आया था, अरे तीनों मिल गए, अरे मिल गए, तीनों मिल गए, एक दिख गया तो तीनों मिल गए। ऐसे ही अगर इन चारों लक्षणों में से एक दिख गया, सब है, सब यही है, सब यही है, घबराना मतलब कहीं मत ढूंढो, एक दिख गया ना सब यही है। ऐसा है ये चारों का सिद्धांत। और अगर एक भी नहीं है तो ढूंढना पड़ेगा कहाँ है चारों के चारों, दिख नहीं रहे, एक भी नहीं दिख रहा, एक भी नहीं दिख रहा, एक दिख गया तो चारों यही होंगे, जरूर यही होंगे, यही चारों। ऐसा है लक्षण। क्लियर है? अब देखो इसके बाद यहाँ एक और प्रश्न उठेगा कि नारकादि जीवों के देव कुदेवादि का व्यवहार नहीं है और उनके सम्यक तो पाया जाता है, इसलिए सम्यक होने पर अरिहंत आदि का श्रद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम संभव नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया, इस प्रश्न का उत्तर अपन कर देंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।